नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से चले आ रहे एक संवेदनशील मुद्दे की, जिसमें आप देखेंगे तो पूरे हिमाचल में ये मुद्दा चर्चा में चला रहा है। वो हिमाचल प्रदेश के रोजगार से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश में चली आ रही इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार से, जिससे कुछ रोज लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं व्यवस्था पतन कह रहे हैं। जब हिमाचल प्रदेश में 2022 में कांग्रेस की सरकार आई और एक आम घर से निकले व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो लोगों के मन में आशा जागी कि ये व्यक्ति आने वाले इस प्रदेश की समस्याओं से जूझेगा और प्रदेश की दिशा को कहीं और ले जाएगा। और उन्होंने वादा भी किया अपने मैनिफेस्टो में कि अगर हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो हम हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और उस सब वादों के कारण जो बहुत लुभावने वादे हिमाचल प्रदेश में किए गए, हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। लोगों ने उस कदम को भी सराहनीय कदम माना। जब हिमाचल प्रदेश में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में धांधलियों और पेपर लीक जैसे मामले सामने आए, पेपरों को लीक करके बच्चों के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, तो उस हिमाचल प्रदेश के स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को उस समय तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया और लोगों के मन में आशा जागी कि एक ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश में आएगी जो लोगों को न्याय, लोगों को ट्रांसपेरेंसी और लोगों को विश्वास पैदा करेगी। लेकिन अभी हाल ही में कल हिमाचल प्रदेश में लगभग 14 पोस्टों की वैकेंसीज को भरा गया है और हिमाचल प्रदेश सचिवालय ने उसके रिजल्ट की घोषणा की। लेकिन परेशानी तब हुई जब हिमाचल प्रदेश सचिवालय की वेबसाइट पे ना उसे डाला गया और फोन करके या मेल के माध्यम से उन्हें ज्वाइन करने को कहा गया, उनकी ज्वाइनिंग ले ली गई। सब जो बहुत जल्दबाजी में किया गया और पूरे हिमाचल प्रदेश में ये चर्चा का विषय रहा कि हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से, जहां मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है, वहां से 5 लोगों को रखा गया है हमीरपुर से, और जहां से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया है चंबा से, वहां से 5 लोगों को रखा गया है। और जो भी इक्का दुक्का कुछ पोस्टें बची वो सिरमौर से, जहां विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, वहां से उन पोस्टों को भरा गया है। लेकिन इसमें परेशानी क्या है, हर बार पेपर होते हैं, रिजल्ट निकलते हैं और कुछ लोगों को ज्वाइन भी कराया जाता है और इसी प्रकार सरकारें चलती हैं, इसी प्रकार व्यवस्था चलती है। लेकिन क्यों कुछ राजनीतिक लोग या राजनीति से संबंधित लोग इसे सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था पतन कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि एक, मैं खुद नदौन से संबंध रखता हूं और हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री, उनके पीए रहे बीरबल जी, उनको इस पोस्ट के लिए रखा गया है। और जब उनके पीए को इस पोस्ट के लिए रखा गया है तो लाजमी सवाल उठना तो वाजिब ही है। और दूसरे उनके एक और चहीते रहे यहीं पास से, नदौन से, ऋषि रतन जी, जो नदौन महाविद्यालय में आउटसोर्स पे जॉब करते थे, वो उनके बहुत खासम खास थे, उनको उसके लिए रखा गया है। क्योंकि बाहर के लोगों को लगता है कि इसका क्या कारण हुआ, लेकिन नदौन में इसकी बहुत ज़्यादा हलचल है क्योंकि उन्हें पता है कि ये व्यक्ति उनके खास हैं, हमारे मुख्यमंत्री के खासम खास व्यक्ति हैं। और जब वादा किया गया था कि हर साल 1 लाख युवा को रोजगार दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसका शुरुआत भी हो चुकी है। उसमें से 14 युवाओं को, लगभग 14 पोस्टों का रिजल्ट निकाला गया है, 14 युवाओं को जो है रोजगार दे दिया गया है और लगभग 99,986 युवा भी बचे हैं जो अपनी बारी का इंतजार करें और इस व्यवस्था परिवर्तन में उनका भी कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन जब चहीतों को कोई, उनका मीडिया को इंचार्ज, कोई इनका पीए, तो ऐसे लोगों को जब इन पोस्टों के लिए काबिल समझा गया और उनकी काबिलियत पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ आसपास के लोग हैं वो जानते थे वो कितने काबिल हैं, कितने काबिल नहीं है, उनको इन पोस्टों पे रखा गया है, तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन आम जनमानस जो लगातार रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए परेशान है, वो, उनका मनोबल बहुत गिरता है कि वो कहाँ जाए, क्या करे, किस प्रकार से, अगर ऐसी ही धांधली के द्वारा किसी को नौकरी लग जाएगी, किसी की जॉब लग जाएगी और गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाएगा तो वो क्या करेगा। इन सब
व्यवस्थाओं से युवा परेशान होता है, उसका हौसला टूट जाता है, वो सोचता है करे क्या, कहाँ जाए। और उनकी जो मन में आशा होती है कि कोई सत्ता आएगी, उन्हें न्याय देगी, पारदर्शिता देगी और विश्वास देगी। वो तीनों चीजें, चाहे जस्टिस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे फेथ हो, वो ये तीनों चीजें ये सरकारें खोती जा रही हैं। तो आपके बीच में इस मुद्दे को मैं लेके आया हूं। आप सबको जागरूक होना होगा और देखना होगा कि किस प्रकार से समाज में व्यक्ति को छोटे छोटे लोभ देके उसका राजनीतिक प्रयोग किया जाता है, और इस प्रकार की धांधलियां करके जनता का विश्वास राजनीति से उठता जा रहा है। तो आप अपने वोट की ताकत को भी पहचानें, समझें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।